स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल बायो कनेक्शन पर। आज हम लोग बहुत ही मजेदार चैप्टर स्टार्ट करेंगे, एनिमल किंगडम। ये बहुत ही लंबा चैप्टर्स है, बट नीट में इस चैप्टर से 4 या 6 क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। नीट एग्जाम का जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो रहे हैं, नीट लेवल, एम्स लेवल, जिपमर लेवल, यहाँ से इस चैप्टर से 4 से 6 क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। इसलिए इस चैप्टर पे आप लोग थोड़ा कंसंट्रेट होके पढ़िएगा। ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि इसका जो एग्जाम्पल होता है, इसमें फाइलम पढ़ना है, एग्जाम्पल पढ़ना है, क्लासेस पढ़ने हैं। सिर्फ 3 चीज पढ़ना है, फाइलम, एग्जाम्पल एंड क्लास। एग्जाम्पल से मतलब 4 क्वेश्चन एवरेज है, ठीक है, लेकिन 2 क्वेश्चन आपका थ्योरी से पूछा जाता है। यहाँ से 4 से 6 क्वेश्चन नीट में हमेशा पूछा जाता है। इसीलिए कोई भी चीज हो या टॉपिक हो, उसको आप लोग ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एनिमल किंगडम। आज एनिमल किंगडम का बेसिक क्लास है। जो बच्चे इस चैनल पे नए हैं, बायो कनेक्शन चैनल पे नए हैं, प्लीज आप लोग जुड़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के भी शेयर कीजिए। इससे ये बेनिफिट होगा कि जो बेसिक चीज है, बेसिक चीज मजबूत रहेगा, तभी आपका लेवल बढ़ेगा और एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इस चीज को आप लोग ध्यान दीजिएगा। और स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम होता क्या है, ठीक है। एनिमल किंगडम जो होता है वो प्राणी जगत है। इसमें प्राणी के बारे में अध्ययन किया जाता है। जितने भी प्राणी जगत है, जैसे मान लीजिए फाइलम आ गया, फाइलम में पॉरीफेरा, सिलेंट्राटा, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, इटिशी, ये सब प्राणी जगत है। ये फाइलम क्या क्या होता है, ठीक है, उसका क्लास क्या क्या होता है, एक एक चीज हम लोग डिफाइन करेंगे। आज तो बेसिक क्लास है, बेसिक क्लास आप लोगों को छूटना नहीं चाहिए। हो गया प्राणी जगत, ठीक है। जो प्राणी जगत होता है, जो एनिमल्स होता है, जितनी भी एनिमल्स का मेंबर्स है, सदस्य है, वो सब मल्टी सेलुलर होता है, यूनिसेलुलर नहीं होता है। और एक चीज खास इसमें ये है कि जो एनिमल होता है उसमें सेल वॉल अब्सेंट रहता है। ये एक्सेप्शन है एनिमल किंगडम का, ये एक्सेप्शन चीज है। इसमें जो सेल वॉल बना रहता है वो अब्सेंट रहता है। किसमें? एनिमल्स में। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। जैसे हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे फाइलम वगैरह, उसमें डिस्कस करेंगे कि फाइलम क्या है, फाइलम 1 क्या है, फाइलम 2 क्या है। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिए तो समझ में आएगा। बेसिक चीज अगर समझ गए तो फाइलम एंड क्लास को समझने में टाइम नहीं लगेगा। पहला एग्जाम्पल, पहला पॉइंट है, ऑल मेंबर ऑफ एनिमिलिया आर मल्टी सेलुलर। एक चीज ये ध्यान दीजिएगा कि जितने भी एनिमल्स का सदस्य होते हैं, चाहे उसका फाइलम हो, क्लास हो, एग्जाम्पल्स हो, जितने भी एनिमल्स प्राणी है, सारा क्या होगा? मल्टी सेलुलर होगा, बहुकोशिकीय होता है। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर में लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सब फाइलम में पढ़ना है कि पॉरीफेरा का लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है, सिलेंट्राटा का कैसे होता है, टेनोफोरा का कैसे होता है, प्लाटीहेलमिंथेस का कैसे होता है। एक एक चीज हम लोग डिस्कस करेंगे। और आज बेसिक क्लास है, बेसिक क्लास आप लोग को बिल्कुल छूटना नहीं चाहिए। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है संगठन का स्तर। आपस में संगठन बनाए, स्तर रखे, उसको हम लोग बोलते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। पहला है ए सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ए सेलुलर, अकोशिकीय, ठीक है। लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, कौन ऐसा प्राणी है जिसमें ए सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है? प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर मतलब कोशिकीय, मतलब इसमें कौन सा संगठन का स्तर है जो सेलुलर हो, कोशिकीय हो? स्पॉन्ज। ये फाइलम पॉरीफेरा में हम लोग पढ़ेंगे।
फाइलम पॉरीफेरा में हम लोग का फर्स्ट ही फाइलम है पॉरीफेरा, ठीक है। उसके बाद है टिश्यू लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। टिश्यू मतलब ऊतक, उसका लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन किस में होगा? सिलेंट्राटा में। टिश्यू ऑर्गन, देखिए यहाँ है टिश्यू लेवल, यहाँ है टिश्यू ऑर्गन। टिश्यू ऑर्गन लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन किस में होगा? प्लाटीहेल्मिन्थेस में। उसके बाद है ऑर्गन सिस्टम ऑफ लेवल ऑर्गेनाइजेशन, किसमें होगा? एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मलुस्का, इकाइनोडर्माटा एंड कॉर्डाटा। ये जो बेसिक चीज है आपका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इससे जितने भी जनरल कंपटीशन एग्जाम होते हैं, जितने भी बीपीएससी ले लीजिए, रेलवे, एनटीपीसी, यहाँ से एक क्वेश्चन जनरल में पूछा जाता है। और नीट के लिए, जिपमर के लिए, मेडिकल के जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, नीट का तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही बेनिफिट है। ये याद होना चाहिए किसमें सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, किसमें ये सेलुलर होता है, किसमें मतलब टिश्यू लेवल होता है, किसमें टिश्यू ऑर्गन होता है, किसमें ऑर्गन सिस्टम होता है। जब बेसिक चीज आपका याद रहेगा बच्चों, तो दिमाग में समझ में आएगा, याद करना है कि हाँ किस में होता है, तब आपको फाइलम एंड क्लास आसानी से समझ में आएगा। क्योंकि बायोलॉजी जो है इस चैनल पे रटना नहीं है, क्योंकि मेरा जो इंट्रोडक्शन क्लास था उसमें हम बोले थे कि बायोलॉजी को रटना नहीं है, बायोलॉजी को समझ के पढ़िए, कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़िए, तो समझ में आएगा कि बायोलॉजी होता क्या है, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट, फॉर एग्जाम्पल द डाइजेस्टिव सिस्टम इन प्लाटीहेल्मिन्थेस। जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है प्लाटीहेल्मिन्थेस में, वो इनकम्प्लीट होता है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है नीट में। बहुत बार पूछा गया है कि इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम किस में होता है, तो प्लाटीहेल्मिन्थेस में, ठीक है। तो बेसिक चीज आप लोग जो बेसिक चीज का क्लास होता है उसको मत मिस कीजिए, उसको देखिए, लास्ट तक वीडियो को देखिए, तब जाके आप लोगों को चैप्टर समझ में आएगा, टॉपिक समझ में आएगा। अब है क्लासिफिकेशन ऑफ सिमेट्री। जो सिमेट्री होता है, जैसे ए सिमेट्रिकल होता है, रेडियल सिमेट्रिकल होता है एंड बायलैटरल होता है। ये सिमेट्रिकल क्या होता है, रेडियल क्या होता है एंड बायलैटरल सिमेट्रिकल क्या होता है, वो डिस्कस कर रहे हैं आप लोग। तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग डिस्कस। ये सिमेट्रिकल ऐसा एनिमल्स है कि वो विभाजित नहीं होता, उसको कहीं से काटिए बराबर हिस्सों में नहीं बांटता है, वो बटेगा ही नहीं। जैसे मान लीजिए ये सिमेट्रिकल का ये फिगर है, ठीक है, ये सिमेट्रिकल का ये फिगर है, इसको कहीं से काटिए, ये बराबर भागों में विभाजित नहीं होता है। वैसे प्राणी को एसिमेट्रिकल कहते हैं, ठीक है। दिया है एनी प्लेन दैट passes थ्रू द सेंटर डज नॉट, मतलब मान लीजिए ये सेंटर हुआ, ठीक है, इसको यहाँ से कट रहे हैं, सेंटर डज नॉट डिवाइड देम इनटू इक्वल हाफ्स, मतलब इसको सेंटर से कहीं से काटिए, ये बराबर हिस्सों में नहीं बटेगा। वैसे प्राणी को ये सिमेट्रिकल कहते हैं। जैसे कि स्पॉन्ज ऐसा प्राणी है, इसको कहीं से कट कीजिए, किधर से भी, ये बराबर हिस्सों में नहीं बढ़ता है। उसके बाद है रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री क्या है, देखिए दिया है एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर एक्सिस, ये हुआ आपका रेडियल सिमेट्री, ठीक है। रेडियल, ये रेडियल सिमेट्री जो है उसको सेंट्रल एक्सिस ले लीजिए। मान लीजिए ये मेरा सेंट्रल एक्सिस है, ठीक है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इनटू टू इक्वल हाफ्स, मतलब इसको अगर हम लोग बीच से काट रहे हैं, अगर कोई प्राणी है जो रेडियल सिमेट्री होता है, जैसे कि आपका सिलेंट्राटा, टेनोफोरा एंड इकाइनोडर्म्स। इकाइनोडर्म्स जो प्राणी है ये फाइलम में आता है, अगर इसको बीच से काटते हैं तो दो बराबर हिस्सों में विभाजित हो जाता है। जैसे मान लीजिए इसको अगर ऐसे काटे तो एक पार्ट इधर आया, एक पार्ट इधर आया, फिर अगर हम लोग सेंटर यहाँ से काटते हैं, ठीक है, बीच से काटना है, दो भागों में विभाजित हो जाए, अच्छे से विभाजित हो,
उसको हम लोग बोलते हैं रेडियल सिमेट्री। कौन कौन है रेडियल सिमेट्री? सिलेंट्राटा, टैनोफोरा, इकाइनोडर्माटा। अब जो टैनोफोरा है, इकाइनोडर्माटा है, ठीक है, और सिलेंट्राटा है, ये सब फाइलम है। हम लोग फाइलम में डिटेल से पढ़ेंगे कौन रेडियल होता है, कौन एसिमेट्रिकल होता है, ठीक है। ये पॉरीफेरा के अंतर्गत आता है। उसके बाद है बायलेटरल सिमेट्री। बायलेटरल सिमेट्री वैसे एनिमल्स को बोला जाता है कि उसके शरीर को बीचों बीच काटिए और बराबर हिस्से में बंटवारा हो जाए, उसको बोलते हैं बायलेटरल सिमेट्री। जैसे कि मान लीजिए एनिलिडा प्राणी है या हमी है, ठीक है। अगर ये हम है तो अगर हमको बीच से काटा गया, ठीक है, बीच से, तो एक आई इधर एक आई इधर, एकदम दोनों बराबर भागों में बटा, दाहिना साइड एंड बायां साइड, उसको बोलते हैं हम लोग बायलेटरल सिमेट्री। जैसे कि एनिलिडा है, ऑर्थोपोडा है और कॉर्डाटा एंड प्लाटीहेलमिन्थस है। जैसे मान लीजिए एनिलिडा, एनिलिडा जो प्राणी है, अगर उसको बीचों बीच काटा जाए, एकदम बीचों बीच काटा जाए, अब बराबर हिस्सों में बटे, दाएं में भी उतना ही रहे और बाएं में भी उतना ही रहे, कोई डिफरेंस ना है, उसको बोलते हैं बायलेटरल सिमेट्री, ठीक है। इसको दिया है द बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू आइडेंटिकल लेफ्ट एंड राइट। मतलब ये जो बायलेटरल सिमेट्री है, बायलेटरल जो सिमेट्री है, इसको बीचों बीच काटा जा रहा है, इस एनिमल को बीचों बीच काटा जा रहा है। तो देखिए ये भी बराबर हिस्सों में है, लेफ्ट में जैसे है वैसे राइट में है। हाफ्स इनटू ओनली वन प्लेट, एक ही बार काटना है। जो रेडियल सिमेट्री होता है उसको एक ही बार काटना है, बीचों बीच काटना है, ठीक है। जो राइट में भी सही है और लेफ्ट में भी सही है। और जो रेडियल सिमेट्री होता है उसको कहीं से काटिए, वो दो भागों में विभाजित हो जाए, ठीक है, उसका जो शेप हो सही से आए, उसको बोलते हैं रेडियल। और जो बायलेटरल होता है उसको बीचों बीच काटा जाता है, लेफ्ट एंड राइट में। और इसका एग्जाम्पल होता है एनिलिडा, ऑर्थोपोडा, कॉर्डाटा एंड निमेटोहेलमिन्थस या एचकेलमिन्थस, ठीक है। ये हुआ सब। नेक्स्ट पॉइंट है जर्म लेयर। जो जर्म लेयर होता है वो टू टाइप्स में होता है। पहला होता है डिप्लोब्लास्टिक और दूसरा होता है ट्रिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक वैसा जर्म लेयर को बोलते हैं जिसमें दो एम्ब्रियोनिक स्टेज होता है। जैसे कि मान लीजिए ये दो एम्ब्रियोनिक स्टेज हुआ, ये दो एम्ब्रियोनिक स्टेज होता है, इसको बोलते हैं डिप्लोब्लास्टिक। दिया है दो एम्ब्रियोनिक लेयर एंड एक्सटर्नल इक्टोडर्म। एक्सटर्नल जो होता है मतलब जो बाहरी होता है उसको इक्टोडर्म बोलते हैं, ठीक है। एंड जो इंटरनल होता है उसको बोलते हैं इंडोडर्म। एक्सटर्नल एंड इंटरनल जो होता है उसको इक्टोडर्म बोलते हैं। इज कॉल्ड डिप्लोब्लास्टिक। उसको क्या बोलते हैं? डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक क्या होता है? डिप्लोब्लास्टिक हो जाएगा स्पॉन्ज एंड सिलेंट्राटा। जो बाहरी वाला सतह होता है उसको एक्टोडर्म बोलते हैं, जो अंदर वाला सतह होता है उसको इंडोडर्म बोलते हैं। इज कॉल्ड डिप्लोब्लास्टिक। ये हुआ डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक का एग्जाम्पल क्या होता है? स्पॉन्ज एंड सिलेंट्राटा। क्वेश्चन हमेशा पूछता है कि डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स कौन होता है, तो आपको याद होना चाहिए डिप्लोब्लास्टिक जो एनिमल्स होता है उसको स्पॉन्ज बोलते हैं या सिलेंट्राटा बोलते हैं। अब है ट्रिप्लोब्लास्टिक। यहाँ सॉरी साउंड का बहुत प्रॉब्लम है, उसके लिए वेरी वेरी सॉरी। ट्रिप्लोब्लास्टिक जो होता है उसमें 3 लेयर होता है, 3 एम्ब्रियोनिक स्टेज होता है, ठीक है। 3 एम्ब्रियोनिक स्टेज होता है। पहला एक्टोडर्म बाहर वाला, दूसरा इंडोडर्म, जो एक्स्ट्रा मिडिल लेयर होता है ना, जो मिडिल लेयर ये वाला पार्ट को हम लोग बोलते हैं मेसोडर्म। मेसोडर्म बोलते हैं। एक्टोडर्म, इंडोडर्म एंड मेसोडर्म,
इज कॉल्ड डिप्लोब्लास्टिक। किसमें होगा? प्लाटीहेल्मिन्थेस से लेके कॉर्डाटा तक। जो फाइलम प्लाटीहेल्मिन्थेस स्टार्ट होता है एनसीईआरटी वेस्ट, वहां से लेके और कॉर्डाटा तक ट्रिप्लोब्लास्टिक जर्म लेयर होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन दोनों हमेशा नीट में पूछा जाता है। ये डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स कौन होता है एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स कौन होता है। आपको याद होना चाहिए कि जो डिप्लोब्लास्टिक होता है उसमें इक्टोडर्म एंड इंडोडर्म पाया जाता है, इज कॉल्ड डिप्लोब्लास्टिक। जो ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है उसमें इंडोडर्म, इक्टोडर्म एंड मिडिल एक्स्ट्रा जो होता है या एक्स्ट्रा मिडिल जो होता है, उस मिडिल मेसोडर्म जो होता है उसको बोलते हैं डिप्लोब्लास्टिक। आपका एग्जाम्पल पूछेगा कि डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स कौन सा होता है, तो आपको याद होना चाहिए जो डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होता है उसको एस्पॉन्ज बोलते हैं एंड सिलेंटाटा, और जो ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है वो प्लाटीहेल्मिन्थेस से लेकर कॉर्डाटा तक को बोलते हैं। क्योंकि जो ये बेसिक क्लास है एनिमल किंगडम का, जो बेसिक क्लास है सभी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर नीट के लिए। जो बच्चे 11th-12th के हैं उसके लिए भी बहुत बेनिफिट है। अब है सिलोम। ठीक है, जो सिलोम होता है वो 3 तरह का होता है। पहला सिलोमेट्स, स्यूडोसिलोमेट्स एंड एसिलोमेट्स। सिलोमेट्स जो होता है वो ट्रू सिलोमेट हुआ, किसमें सिलोम पाया जाता है? एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्माटा, एनेलिडा, मोलुस्का, आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्माटा, हेमिकोडाटा एंड कॉर्डाटा। जी जितनी भी फाइलम है वो सिलोमेट होता है। ठीक है, और जो स्यूडोसिलोमेट होता है मतलब फाल्स, वैसा सिलोम जिसमें सिलोम नहीं पाया जाता है, वैसा प्राणी जिसमें सिलोम नहीं पाया जाता है उसको बोलते हैं स्यूडोसिलोमेट। किसमें होगा? एस्किलमिन्थस में। और एसिलोमेट मतलब नहीं पाया जा रहा है, मतलब ये मतलब थोड़ा होगा थोड़ा नहीं होगा। एसिलोमेट किसमें होगा? प्लाटीहेल्मिन्थेस में। अब है हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन जो है उसको बोलते हैं खंडीभवन। किसका होता है? अगर एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग केचुआ जो होता है, केचुआ या अर्थवर्म्स, उसमें जो होता है पैटर्न होता है उसमें मेटामेरिक सेगमेंटेशन होता है। ये क्वेश्चन हमेशा नीट में पूछा गया है कि मेटामेरिक सेगमेंटेशन किस में होता है। दिया है फॉर एग्जाम्पल इन अर्थवर्म। ठीक है, द बॉडी शो दिस पैटर्न कॉल्ड मेटामेरिक सेगमेंटेशन। अर्थवर्म में पूछेगा कि कैसा सेगमेंटेशन होता है, तो याद होना चाहिए मेटामेरिक सेगमेंटेशन होता है। एंड द फेनोमेनन इज मेटामेरिज्म। इसको खंडी अवस्था भी बोला जाता है। जिस अर्थवर्म में मेटामेरिक सेगमेंटेशन होता है या मेटामेरिज्म होता है उसको क्या बोलते हैं? अर्थवर्म। किसमें होगा? अर्थवर्म में। यह हुआ सेगमेंटेशन। ठीक है, क्योंकि जो ये है बेसिक चीज एनिमल किंगडम का, जितने भी बेसिक चीज है उस चीज को आप लोग कंठस्थ होके माइंड कंसंट्रेट करके तब पढ़िएगा। और वीडियो को 2-3 बार देखिए, इससे ये बेनिफिट होगा कि आपको बायोलॉजी रटने का जरूरत नहीं होगा, क्योंकि बेसिक चीज से ही आपका 1 या 2-3 भी क्वेश्चन पूछा जाता है। बेसिक चीज जितना भी है, अभी एनिमल किंगडम का हम लोग का बेसिक क्लास चल रहा है। ठीक है, इससे हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है बेसिक चीज से। अगर नींव मजबूत रहा तभी आप लोग छत ढाल पाइएगा। इस चीज को हमेशा माइंड में रखिए। तो बेसिक चीज पहले आप लोग मजबूत कीजिए। और जो बच्चे को, जिन बच्चे को मतलब एनिमल किंगडम चैप्टर में या पिछले का जो चैप्टर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एंड प्लांट किंगडम, उसमें कहीं भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप लोग कमेंट बॉक्स पे जाइए, कमेंट कीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। बॉडी टेम्परेचर कैसा होता है ये हम लोग डिस्कस करेंगे। जिससे कि हो गया बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर 2 टाइप्स में होता है, एक वार्म ब्लडेड होता है, एक कोल्ड ब्लडेड होता है। तो वार्म ब्लडेड किसका होता है? जैसे कि वार्म ब्लडेड होता है फिश का, मैमल्स का एंड बर्ड्स का। जो वार्म ब्लडेड एनिमल्स होता है इसको हम लोग बोलते हैं इंडोथर्मस और हीमियोथर्मिक। वैसा एनिमल्स जिसका ब्लड जो होता है वार्म मतलब गर्म,
गर्म जो बल है इन्वायरमेंट में डिजॉल्व कर जाता है, उसको बोलते हैं वार्म ब्लडेड एनिमल्स। एग्जाम्पल में हो जाएगा फिश, मैमल्स एंड बर्ड। वैसे दूसरा पॉइंट है बॉडी टेम्परेचर का, कोल्ड ब्लडेड एनिमल। कोल्ड से समझ में आना चाहिए कि कोल्ड ब्लडेड क्या होता है, ठीक है। दीज एनिमल्स आर ऑल्सो कॉल्ड इक्टोथर्मस एंड पॉलीकोथर्मिक एनिमल्स, जैसे कि एम्फीबिया एंड रेप्टाइल्स ईटीसी। एम्फीबिया एंड रेप्टाइल्स ऐसा प्राणी है जिसका जो ब्लड होता है वो कोल्ड होता है। ये जो बॉडी टेम्परेचर है एनिमल्स का, 2 टाइप्स में होता है, वार्म एंड कोल्ड। क्योंकि बेसिक चीज जो होता है एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिट होता है। बेसिक चीज जैसे मान लीजिए अभी हम लोग सेगमेंटेशन पढ़े, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पढ़े कि किसका ये सेलुलर होता है, किसका सेलुलर होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग सिलोम पढ़े। ये चीज जो बेसिक चीज होता है एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिट होता है। अब हम लोग देखेंगे नोटोकॉर्ड्स। नोटोकॉर्ड्स जो होता है वो मेसोडर्मली रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है। कैसा होगा? रॉड लाइक स्ट्रक्चर। दिया है कॉर्डेट्स, वैसा एनिमल जिसमें नोटोकॉर्ड्स प्रेजेंट हो, मतलब पीस्ट रज्जु प्रेजेंट हो, उसको बोलते हैं नोटोकॉर्ड्स। जैसे कि यूरोकॉर्डाटा, सिफेलोकॉर्डाटा एंड वर्टिब्रेट्स। मतलब जो नोटोकॉर्ड्स होता है वो मेसोडर्मली रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है। मेसो मतलब बीच वाला पार्ट जो होता है उसको बोलते हैं मेसो। जैसे इक्टो हो गया बाहर, इंडो अंदर, बीच वाला जो पार्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेसोडर्मल। तो जो नोटोकॉर्ड्स होता है वो मेसोडर्मल ओरिजिन होता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, नीट लेवल का एग्जाम होते हैं, उसमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि नोटोकॉर्ड का जो ओरिजिन होता है एक्टोडर्मल होता है या इंडोडर्मल होता है या मेसोडर्मल। तो आप लोग को याद होना चाहिए कि जो नोटोकॉर्ड्स का ओरिजिन होता है वो मेसोडर्मल होता है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। पहला है कॉर्डेट्स। जो नोटोकॉर्ड्स है उसको 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया, या 2 भाग है उसका। पहला कॉर्डेट्स, दूसरा नॉन कॉर्डेट्स, जिसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं हो। हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं नोटोकॉर्डेट्स जिसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट रहता है। नोटोकॉर्ड जिसमें प्रेजेंट रहता है उस प्राणी का नाम है यूरोकॉर्डाटा, ठीक है, सिफेलोकॉर्डाटा एंड वर्टिब्रेट्स। अब हम लोग सेकंड स्टार्ट करेंगे नॉन कॉर्डेट्स। जो नॉन कॉर्डेट्स होता है वैसा एनिमल्स है जिसमें नोटोकॉर्ड नहीं पाया जाता है, विदाउट नोटोकॉर्ड्स होता है, ठीक है। विदाउट नोटोकॉर्ड्स कौन कौन होगा? पॉरीफेरा टू इकाइनोडर्मस, मतलब पॉरीफेरा से लेकर इकाइनोडर्माटा जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं नॉन कॉर्डेट्स। उसके बाद है लोअर वर्टिब्रेट्स फाइलम इंक्लूड। लोअर इनवर्टिब्रेट्स फाइलम कौन कौन होता है जिसमें हॉडी नहीं पाया जाता है? पॉरीफेरा, सिलेंट्राटा, टैनोफोरा, प्लाटीएलमेंथिस एंड एस्केलमेंथिस। ये हुआ लोअर इनवर्टिब्रेट। इसके बाद हम लोग देखेंगे हायर वर्टिब्रेट्स, ठीक है। इसका हायर इनवर्टिब्रेट्स फाइलम इंक्लूड। कौन कौन ऐसा फाइलम जो हायर इनवर्टिब्रेट्स होता है उनमें इनवर्टिब्रेट्स पाया जाता है? वैसे एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मलुस्का एंड इकाइनोडर्माटा। अब देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। जैसे क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स जो होता है उसको 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, लोअर इनवर्टिब्रेट्स एंड हायर इनवर्टिब्रेट्स। इसमें जो है लोअर इनवर्टिब्रेट्स में कौन कौन फाइलम आता है और हायर इनवर्टिब्रेट्स में कौन कौन फाइलम आता है, सीरियल वाइज हम लोग लिख लेंगे कि जब फाइलम डिस्कस करेंगे तो आप लोगों को प्रॉब्लम ना आए। क्योंकि बेसिक चीज अगर एक जगह हो जाए, मजबूत हो जाए, तो किसी भी कंपटीशन में आपको दिक्कत नहीं होगा। जो विद्यार्थी नीट लेवल के हैं या नीट लेवल के हैं या 12th लेवल के हैं उनको दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्योंकि जो एग्जाम्पल है, ये जो एनिमल किंगडम जो चैप्टर है ये बहुत अच्छा चैप्टर है। यहाँ से हमेशा नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है, 4-6 क्वेश्चन तो आपके हाथ में है, ठीक है। अगर एग्जाम्पल और फाइलम एंड क्लास याद रहा,
आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये 100% गारंटी है कि एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। हम लोग देख रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। तो पहला है लोअर इनवर्टिब्रेट्स। जैसे अभी देखे कि लोअर इनवर्टिब्रेट्स में पहला फाइलम आएगा पॉरीफेरा, दूसरा आएगा सिलेंट्राटा एंड निडेरिया, तीसरा आएगा टेनोफोरा, चौथा आएगा प्लाटीहेल्मिन्थेस और पांचवा आएगा एस्कलमाइंथेस। और हायर इनवर्टिब्रेट्स में जो फाइलम आएगा वो छठा होगा एनेलिडा, सातवां होगा आर्थ्रोपोडा, आठवां मोलुस्का, नौवां इकाइनोडर्माटा। इसमें एक सब फाइलम है हेमिकॉर्डाटा और उस 11 नंबर फाइलम है कॉर्डाटा। टोटल फाइलम होता है आपका 11, ठीक है। टोटल फाइलम कितना होगा? टोटल फाइलम होगा 11। ये क्वेश्चन पूछा जाता है बेसिक चीज में कि जो एनिमल्स क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स है उसको फाइलम में कितने भागों में डिवाइड किया गया, फाइलम कितना है, तो टोटल 11 फाइलम होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास, वर्टिब्रेटा का क्लास। इसमें 2 क्लास होता है। पहला क्लास होगा एग्नाथा, इसमें लैक जॉ होता है, जबड़ा अब्सेंट रहता है, इसमें जबड़ा नहीं पाया जाता है। अब इसमें कौन कौन सा क्लास आएगा वो डिस्कस करेंगे। दूसरा क्लास है नैंथोएस्टोमाटा, इसमें बियर जॉ होता है, इसमें प्रेजेंट रहता है, जबड़ा इसमें प्रेजेंट रहता है, ठीक है। ये आपका बेसिक क्लास है, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्लास डिस्कस करेंगे कि नैंथोएस्टोमाटा में कौन कौन क्लास हम लोग को पढ़ना है और एग्नाथा में कौन कौन क्लास पढ़ना है, ये डिस्कस करेंगे। और ये चीज़ आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। इससे ये बेनिफिट होगा कि जो बच्चे हैं उनको बेनिफिट मिल सके, एनिमल किंगडम से एक भी क्वेश्चन ना छूटे आप लोग को, ठीक है। अब जॉ एब्सेंट होता है, ठीक है, और इसमें नैंथोएस्टोमाटा में प्रेजेंट रहता है। अब इसका जो क्लास है, पहला क्लास होता है साइक्लोएस्टोमाटा। जब हम लोग क्लास डिस्कस करेंगे तो सबसे पहला क्लास डिस्कस करेंगे साइक्लोएस्टोमाटा। जो नैंथोएस्टोमाटा होता है उसको सुपर क्लास बोला जाता है, इज कॉल्ड सुपर क्लास, ठीक है। तो जो नैंथोएस्टोमाटा होता है उसको 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। पहला टाइप से पीसेस बियर फिन्स, मतलब जिसमें पंख उपस्थित हो, चिड़िया वाला क्लास, ठीक है। उसके बाद है टेट्रोपोडा, बियर लिम्स, पाद उपस्थित हो जिसमें 4 पैर हो। तो हम लोग उसके बाद डिस्कस कर रहे हैं पीसेस। तो जो सेकेंड जो क्लास है कॉन्ड्रियोकॉथिस, ठीक है, और तीसरा क्लास है ओस्टियोकॉथिस। ये सारा क्लास है आपका, ये भी क्लास है। ये क्लास 1 हुआ, ये 2, ये 3। टेट्रोपोडा जो होता है जिस वैसा एनिमल्स जिसमें 4 पैर हो, टेट्रो मतलब हुआ 4, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं टेट्रोपोडा। जिसमें 4 पैर उपस्थित हो उसको बोलते हैं टेट्रोपोडा। टेट्रोपोडा में कौन कौन क्लास हम लोग पढ़ेंगे? एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, एप्स एंड मैमल्स। एम्फीबिया क्या होता है, रेप्टाइल्स क्या होता है, एप्स क्या होता है, मैमल्स क्या होता है, हम लोग एक एक चीज डिस्कस करेंगे। तो यहाँ आपका एनिमल किंगडम का बेसिक चीज कंप्लीट हुआ। अगर कहीं भी बेसिक चीज में आप लोग को प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज कमेंट बॉक्स पे जाइए, कमेंट कीजिए, हम लोग उसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो जो एनिमल किंगडम है बेसिक चीज में हम लोग क्या क्या पढ़े आज? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ज्योमेट्री पढ़े, सिलोम पढ़े, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स पढ़े, कौन कौन फाइलम को हम लोग को पढ़ना है जो एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिट होता है। एनिमल किंगडम जो है इसके अंतर्गत हम लोग क्लास को भी डिस्कस किए। टोटल क्लास 7 होता है, टोटल फाइलम 11 होता है। और जो एनिमल किंगडम जो चैप्टर रही है बहुत ही मजेदार चैप्टर है, इसको कॉन्सेंट्रेट होके पढ़िए, समझ के पढ़िए। और कहीं भी प्रॉब्लम आ रही है आप लोग कमेंट बॉक्स पे जाइए, कमेंट कीजिए, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ये हुआ एनिमल किंगडम का बेसिक चीज। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हम लोग ऐसी वीडियो अपलोड करते रहेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जो नेक्स्ट क्लास मेरा होगा फाइलम को होगा, फाइलम 1 पॉरीफेरा। आप लोग फाइलम पढ़ लीजिएगा कि पॉरीफेरा होता कि हम लोग पॉरीफेरा डिस्कस करेंगे।
पॉरीफेरा होता क्या है। तो आज है एनिमल किंगडम का बेसिक चीज। इस चीज को आप लोग थोड़ा सा रिवाइज कीजिएगा, वीडियो को 2 या 3 बार देखिए। इससे ये बेनिफिट होगा कि बायोलॉजी जो है वो रटना नहीं है, बिल्कुल रटना भूल जाइए। इसको समझ के पढ़िए, कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़िए। फिर हम लोग डिस्कस करेंगे कि फाइलम क्या होता है। टोटल 11 फाइलम डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास। तो क्लास कितना है? 7। टोटल क्लास कितना है? पहला क्वेश्चन रहेगा आपका टोटल फाइलम 11, दूसरा रहेगा टोटल क्लास कितना? 7। ये चीज बेसिक चीज है, ये आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि टोटल फाइलम कितना है और टोटल क्लास कितना है। एनसीईआरटी बेस्ड है, क्योंकि नीट लेवल का जो एग्जाम हो रहा है वो एनसीईआरटी बेस्ड हो रहा है, एनसीईआरटी से बाहर नहीं आ रहा है। 1-2 आता है वो अलग बात है। अगर हम लोग एनसीईआरटी को कवर कर ले, एक एक पॉइंट कवर कर लें, तो क्वेश्चन हम लोग का नहीं छूटेगा। और कहीं भी बेसिक में या तो आप लोग को फाइलम में दिक्कत आ रही है या क्लास में दिक्कत आ रही है, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स पे जाइए, कमेंट कीजिए, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। आज का क्लास यहीं तक, अगले क्लास में मिलते हैं फाइलम पॉरीफेरा के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।